प्रतिभा ठाकुर जी का, हमारे प्रिय सहायक कर्मचारियों का और हमारे स्टाफ कोऑर्डिनेटर मिस अनिका और मिस मालवीय का कृपया जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। कृपया तालियों की गूंज बरकरार रखें। कृपया तालियों की गूंज बरकरार रखें। नहीं है। अच्छा ठीक है। सर्दी गर्मी की परवाह नहीं, बस मेहनत के फल की चाहत है। सब काम सफल करके दिखलाएं, अदम्य उनका साहस है। आज श्रमिक दिवस के अवसर पर आप सभी का स्वागत है। सुप्रभात। आज मैं सहज और मैं सनावी आपका इस श्रमिक दिवस के रंगारंग कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रमिक दिवस भारतीय श्रमिक संघ को प्रचारित और बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है और आज हम इसी उपलक्ष्य में हमारे सहायक कर्मचारियों के सम्मान हेतु यहाँ एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी से अनुरोध है कि कृपया राष्ट्रगान के लिए तैयार हो जाएं। धन्यवाद। कृपया प्रार्थना समाप्ति तक खड़े रहें। प्रार्थना से हमें बल, आत्मविश्वास और शांति मिलती है। इस सुंदर विचार के साथ अब मैं प्रेयर सॉन्ग के लिए कक्षा 8वीं के छात्रों को, क्वायर को एवं प्रेयर के लिए सहज मोहम्मद अम्मार को बुलाना चाहूंगी।
कृपया प्रार्थना अवस्था में रहें, मेरे पीछे न दौड़ाएं। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, खास तौर पर हमारे सभी श्रमिक वर्ग के लिए। हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर सदा आपको स्वस्थ एवं खुशहाल रखे और आप हमारा जीवन सरल बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर सदा आपकी अगुवाई करे और अपनी अनुकंपा आप पर और आपके परिवार पर बनाए रखे। आमीन। धन्यवाद। अब मैं कक्षा 8वीं की छात्रा दृष्टि वर्मा को श्रमिक दिवस की महत्ता बताने के लिए मंच पर बुलाना चाहूँगा। का दिन दुनिया के कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे और मे डे के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन मजदूरों और श्रमिक वर्ग को समर्पित है। इस दिन को लेबर डे, मई दिवस और मजदूर दिवस भी कहा जाता है। बात अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के इतिहास की करें तो इस आंदोलन की शुरुआत 1986 को हुई थी। दरअसल यहाँ पहले एक दिन में 15 घंटों तक मजदूरों से काम लिया जाता था, जिसके खिलाफ आवाज बुलंद हुई और अमेरिका की सड़कों पर लोग निकले। भारत में इस आंदोलन की शुरुआत लेबर डे किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने 1 मई 1923 को चेन्नई में की थी। उस समय से मद्रास दिवस के रूप में भी मनाया जाता था। 1 मई के दिन यह संस्था दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर रैली और मार्च निकालती है ताकि मजदूर उत्पीड़न, न्यूनतम मजदूरी कानून और अप्रवासी मजदूरों को लेकर जागरूकता फैलाई जा सके। ये दिन पूरी तरह श्रमिकों को समर्पित है। इस दिन भारत समेत कई देशों में मजदूरों की उपलब्धियों को और देश में उनके विकास को सलाम किया जाता है। ये दिन मजदूरों के सम्मान, उनकी एकता और उनके हक के समर्थन में मनाया जाता है। इस दिन कई देशों में छुट्टी भी होती है। धन्यवाद। धन्यवाद दृष्टि। आज हम एक ऐसे व्यक्ति का सम्मान करने जा रहे हैं जो कि एक कर्मठ और ईमानदार व्यक्तित्व रखने वाले हैं, जिन्होंने पूरी निष्ठा से स्कूल के कर्तव्य को निभाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बलबीर चंद जी की। बलबीर जी ने सितंबर 1985 में स्कूल का कार्य प्रारंभ किया और तब से लगातार स्कूल को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब मैं रेवरेंड फादर जैक एलांजिकल और बलबीर जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। अब मैं फादर से आग्रह करूंगी कि वे बलबीर जी को स्टोर और मोमेंटो से सम्मानित करें। कृपया तालियों की गूंज बरकरार रखें। धन्यवाद फादर। अब मैं बलबीर जी से आग्रह करूंगी कि वे मंच पर रुके और अपने विचार प्रकट करें। इस सम्मान के लिए प्रधानाचार्य जी से अनुरोध करूंगा और शुक्रिया करूंगा कि मेरा सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि जो मेरे साथी हैं उनका भी सम्मान इसी तरीके होता रहे। मैं ईश्वर से और प्रधानाचार्य जी से यही प्रार्थना करूंगा। और आगे मैं क्या बोलूं, जो मैंने कार्य किया वो किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा। मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। जो भी मैंने किया वो सभी के सामने है। धन्यवाद।
धन्यवाद बलबीर जी। अब हम उनका परिचय देने जा रहे हैं, जिनके परिचय में हमारे शब्द, कलम सब कमजोर हैं। एक बहुमुखी प्रतिभा, स्पष्टवादी, हमेशा आनंदित, हंसमुख व्यक्ति, सभी सहकर्मियों के चहीते, हमारे आदरणीय श्री नवीन कुमार ठाकुर जी। नवीन जी ने इस विद्यालय को अप्रैल 1997 में प्रारंभ किया और तब से लगातार विद्यालय को अपनी सेवाएं दे रही हैं। हम आपको इस विद्यालय में 25 वर्ष अपना कार्य निष्ठापूर्वक करने पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। अब मैं रेवरेंड फादर जैक और नवीन जी से मंच पर आने का अनुरोध करूंगा। अब मैं रेवरेंड फादर जैक से अनुरोध करूंगा कि वह नवीन जी को शोल और मोमेंटो से सम्मानित करें। कृपया तालियों की गूंज बरकरार रखें। धन्यवाद फादर। अब मैं नवीन जी से आग्रह करूंगा कि वह मंच पर रुके और अपने भाव प्रकट करें। सन माइकल स्कूल के प्रिंसिपल फादर जास से महोदय बहुत अच्छे हैं और जितना भी तारीफ करें वो कम है। मैं 96 में आए थे नवंबर में, फिर काम कर रहे थे, फिर 97 में जनवरी से 1997 जनवरी से लेटर मिला था, तो 97 से फिर काम कर रहे थे, फिर अप्रैल में फिर परमानेंट लेटर 4 महीने के बाद मिला। आज 2022 में 25 साल हो गए। तो और स्कूल में लाने का उद्देश्य, एक प्रिंसिपल थे मिस्टर मनी थॉमस, वो उन्होंने लाए थे, मेरे शाम को हमारे घर पे गए थे, और मिस्टर सेठ बहादुर जो गार्डन थे 96 उन्होंने लेके आए थे। अब बोले थे जो तुम चलो तुम्हारे को काम मिलेगा। उससे पहले हम 91 में आए थे दिल्ली में, तो यहाँ पे बच्चे थे, लड़की नहीं थे, लड़के थे, और ग्राउंड में ये भी नहीं थे, वो नर्सरी केजी नहीं थे। फिर वो फादर एलिस आए, उन्होंने 7 साल उन्होंने रहा, फिर वो बॉय गर्ल को किए, फिर धीरे धीरे बढ़ते फिर बच्चे जैसे 12th करते गए, फिर वो लड़का लड़की हो गए। फिर 11 साल मणि सर के साथ काम किए, फिर फादर विंसन के साथ 7 साल किए, फिर फादर डॉक्टर साबू जोसेफ के साथ 7 साल काम किए, तो 25 साल हो गए। और 6 महीने से फादर के साथ काम कर रहे हैं, 26वां साल चल रहा है। धन्यवाद फादर। थैंक यू। धन्यवाद नवीन जी। तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। थक हार के न रुकना, ए मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इस विचार के साथ कक्षा 8वीं के छात्र आपके समक्ष एक लघु नाटिका प्रस्तुत करने आ रहे हैं। मॉम, डैड, कहाँ हो? क्या हुआ बेटा? परसों स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है और मैंने पार्टिसिपेट किया है, तो उसके लिए शॉपिंग करनी है। शॉपिंग पर बेटा जी आप बनना क्या चाहते हो? मेरे पास 3 ऑप्शन है, या तो मिल्कमैन, या तो हाउस हेल्प, या फिर वॉचमैन।
कर लेते हैं। फैब इंडिया, बेटा जी, जिन लोगों की आप मॉडलिंग करने की सोच रहे हो उनके पास कपड़ा होना ही बड़ी बात है। ब्रांडेड कपड़े का खर्चा वो महीने भर चलाते हैं। मॉम, व्हाट आर यू इवन सजेस्टिंग? मैं स्कूल पहले कुछ चले कपड़ों में जाऊंगा? नो वे, आखिर मेरी भी कोई इज्जत है। बेटा जी, इज्जत कपड़ों से नहीं काम से आती है। मैंने भी डिसाइड कर लिया है, पार्टिसिपेट करना है तो रोल को जड़ से निभाना होगा। कपड़े मिलेंगे पर स्क्रिप्ट यूट्यूब की नहीं आप बीती होगी। आप बीती? व्हाट डज दैट इवन मीन? इट मीन्स सेल्फ एक्सपीरियंस। आप उन लोगों के साथ समय बिताएंगे, उनके बारे में जानेंगे और तभी आप अपनी फैंसी ड्रेस की स्क्रिप्ट बनाएंगे। चैलेंज एक्सेप्टेड। ऐसा कौन सा भारी काम करते हैं लोग? मेरे होमवर्क से तो इजी होगा। उठो बेटा, जल्दी, दूध वाले का टाइम हो गया है। आपको उनके साथ समय बिताना है। मॉम, इट्स जस्ट सो डार्क। सुबह तो होने दो। बेटा सुबह ही है, इट्स 4 AM। जाता हूँ। अरे छोटे साहब, मैंने पता लग गया है, अभी तुझसे मेरे नाल हाथ बटाओगे। जी मैं नोट रही हूँ, तो बताइए कहाँ चले? पहले तो ग्वाले खोल जाएंगे, दूध डेलशीट भरेंगे, फिर घर घर जाएंगे दूध डिलीवरी करने। Sounds good. ओ गुड दी, वेरी गुड। ओ गड्डी जांदी है छलंगा मार के, मैनू याद आई मेरे यार दी। पर गड्डी चलाना मार कर रही है, ऐसा लग रहा है कछुए पर बैठ के जा रहे हैं। अब यही साटी हवाई जहाज है, इससे ज्यादा साटी औकात नहीं है। लो जी, आ गए। जी, ये कहाँ है? मुझे कितनी बदबू आ रही है। बदबू आती है तो खुशबू है, ताजे गोबर की, हरा भरा गोबर, मतलब सेहतमंद गाय। अच्छा अच्छा, जल्दी करो। क्या हुआ बेटा? I'm very tired, mom. ऐसे कैसे? अभी तो सुशीला के आने का टाइम है। गेट रेडी टू डू ऑल द हाउसहोल्ड चोर्स। Oh God, what trouble I got into? राम राम मेम साहब। राम राम। सुशीला, आज बाबा आपके साथ रहेंगे, आपका हाथ बटाएंगे, तो बताते हैं ना कब क्या करना है। जी मेम साहब, चलिए बाबा झाड़ू खटके से शुरू करते हैं। अरे एसी क्यों बंद कर दिया? वैसे ही बाहर की बहुत हालत खराब हो रही है। छोटे साहब, झाड़ू तो पंखा एसी ऑफ करके ही लगता है। अरे बाबा, किचन का टाइम हो गया है। 8 प्याज, 10 टमाटर, 12 हरी मिर्च, धनिया पत्ता, 1 ब्रोकली, 2 गाजर, 3 साफ करके काटनी है। और आमले का अलग सामान। बेटा जी कहाँ? I'm very tired, Dad. सोने जा रहा हूँ। Aren't you forgetting our third choice? What? Watchman भैया, it's night and now his work starts. Oh God. जी बाबा, राम राम। राम राम नहीं, ये शरीर मांगे बाबा। चलिए बाबा।
ऐसा शरीफ जमाना होता तो बात ही क्या थी। नजरें हटी, दुर्घटना घटी। अच्छा रामचरण जी, अब ये बताइए कौन कौन है परिवार में आपके? जी सब है, एक मासूम बीवी, 2 खूबसूरत बच्चे, बड़ा वाला 8वीं में है, छोटी बेटी 5वीं में। आपके बच्चों को आपकी शक्ल याद भी रहती है, उसके रट्टे लगाते हैं। रट्टे क्यों लगाएंगे? जिस हिसाब से आप पूरी रात काम करते हो और वो पूरे दिन, उस हिसाब से मिलना कहाँ होता होगा। मैं तो सोच भी नहीं सकता मम्मी पापा के बिना है। अब कर ही क्या सकते हैं, पैसे तो कमाने ही है। अरे बाबा तो सो गए। अरे मैं यहाँ कैसे आ गया? आप रात भर ही सो गए थे तो वॉचमैन भैया आपको गोदी में उठा के ले आए। टाइम टू गेट रेडी। आज आपको रेस्ट दिया जाता है, कल आपका कंपटीशन जो है। सो हाउ वाज इट? Well, I won. Oh, that's great. That's a great news. Let's call for a party. Definitely, but not for me, but for all the auxiliary staff. ये जीत सिर्फ मेरी नहीं बल्कि सबकी है। क्या बात है, इसका मतलब आपने अपनी स्क्रिप्ट खुद ही लिख ली? Yes, Dad. Would you both like to listen? Why not? इंसान इंसानियत, श्रम श्रमिक। इंसान अपने पहनावे या पैसों से नहीं बल्कि अपने काम से जाना जाता है। इंसान को पैसों का घमंड नहीं करना चाहिए, और करे भी क्यों? ना मैंने ना आपने कमाया है, वे श्रम है हमारे माता पिता का। जब वे लोग जड़ से जुड़े हैं तो हम बच्चे क्यों चकाचौंध में अंधे हो रहे हैं? हर इंसान बहुमूल्य है। दुनिया एक गाड़ी के समक्ष है, अगर एक पुर्जा भी हिला तो गाड़ी बंद समझो। आदर श्रम का करो, जात पात या रुतबे का नहीं, इंसान का मोल करो, पैसों का नहीं। श्रम है तो हम हैं, इसलिए श्रमिक को नमन। धन्यवाद। वाह, कितना सुंदर अभिनय। कृपया तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका अभिनंदन कीजिए। दूसरों की मदद करते समय यदि दिल में खुशी हो तो वही सच्ची सेवा है। आज हम हमारे सहायक कर्मचारियों को नमन करते हैं और उनकी लगन भरी सेवाओं के लिए उन्हें उनका धन्यवाद करते हैं। अब मैं कक्षा 8वीं के छात्र लक्ष्य, पूर्वी, गार्गी, सारंग और इथिल को मंच पर बुलाना चाहूंगा और उनसे अनुरोध करूंगा कि वह हमारे सहायक कर्मचारियों के बारे में 2 शब्द कहें, और हमारे रेवरेंड फादर जैस एलेंजिकल फादर से अनुरोध करूंगा कि वह मंच पर आए और हमारे प्यारे सहायक कर्मचारियों को एक छोटा प्यार भरा तोहफा भेंट करें। बलबीर चंद जी कार्य में निष्ठावान, ईमानदार और असाधारण नियम। अमिता चेरिया जी हसमुख और कर्मठ। टेरिका विनोद जी, कुशल वक्त और अच्छी गायिका। राजन पीके जी, हमेशा अपने कार्य में सलाम रोशिनन जी,
सुषमा ठाकुर जी। ईमानदार व परिश्रमी जयराम जी। हसमुख और कर्मशील नरेश जी। बहादुर और मेहनती विशाल जी। हसमुख और साहसी रीना जी। काम के प्रति सच्ची लगन रखिए और कर्तव्य प्रयास। बबीता जी। कर्तव्य प्रयाण और हसमुख। अखिलेश पाल जी। धैर्यवान और परिश्रमी आनंद जी। परिश्रमी और आशावादी अखिलेश कुमार जी। कार्यकुशल और जागरूक सुनील जी। रचनात्मक और कार्य के प्रति समर्पित धन्यवाद। नृत्य सृजन है, नृत्य विद्या, नृत्य विनाशक, नृत्य सुधा। नृत्य है कण कण हर पल में, नृत्य है सबके जीवन में। इस विचार के साथ अब कक्षा 8वीं के छात्र आपके समक्ष एक नृत्य प्रस्तुत करने आ रहे हैं। इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कर इस दुनिया से
दौलत की अंधेरी रातों से हम अपना सवेरा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से कोई सवाल दसने को हरिया किसने तुम्हारा क्यों दूर दूर जानी है जान कट जानी है ये मेरा खड़े तो करी ना सोनी है ये मेरा खड़े तो करी ना सोनी है दिल मेरा तेरे लिए धड़के नहीं आज फिर कितने मोर नहीं बन के आज फिर कितने मोर नहीं बन के ये सच में तालियों के हकदार हैं। अब मैं कक्षा 8वीं की छात्र जसूर कौर को धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए मंच पर बुलाना चाहूंगी। सभी उपस्थित देवियों, सज्जनों, आमंत्रित महान भावों तथा शिक्षक गण एवं विद्यार्थी गणों को सुप्रभात। आज का धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अवसर मुझे मिला है। मैं जसूर कौर कक्षा 8वीं रूपी की छात्रा गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। आशा है आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। सर्वप्रथम आज के सफल कार्यक्रम के लिए मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। हमारे मुख्य अतिथि श्री बलबीर चंद जी तथा विशेष अतिथि श्री नवीन कुमार ठाकुर जी को हमारे समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमारे प्रधानाचार्य रेवरेंड फादर चार्ल्स को हमें
ये सोफे देने के लिए तथा हमारी कोऑर्डिनेटर मिस ओरिंका गुलाटी और मिस मैगलिन भट्ट को उनके सतत सहयोग के लिए धन्यवाद करती हूँ। हमारे शिक्षकगण तथा ऑफिस के कर्मचारियों को उनकी उपस्थिति एवं हमारे उत्साहवर्धन के लिए धन्यवाद करती हूँ। कार्यक्रम में भाग लेने वालों को भी उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद करती हूँ। अंत में सभी दर्शकगणों को हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं रेवरेंड फादर जैक से अनुरोध करूंगा कि वह मंच पर आएं और कुछ शब्द कहें। आदरणीय बलबीर जी, आज की प्रोग्राम के मुख्य अतिथि, नवीन जी, आज के प्रोग्राम के विशिष्ट अतिथि और अन्य अतिथिगण, टीचर्स, स्टाफ एंड यू माय डियर चिल्ड्रन। सबसे प्रथम मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। जो काम आप इस इंस्टीट्यूशन के लिए दे रहे हैं और कोई नहीं दे सकता। और सब लेट अस गिव राउंड ऑफ अप्लॉज एंड अप्रिशिएट दैट। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा। When did in India we celebrate the Labour's Day for the first time? Which year? One of raise your hand. Yes. 1943. Correct. 1923. And which state it was celebrated first? Today when we celebrate Labour's Day in our school, tomorrow is the exact date. Let us remember, why do we celebrate this Labour's Day? Labour's Day is not just honor, those who are helping us or making our life comfortable and smooth. It is beyond that. मैं आप लोगों से दूसरा सवाल पूछना चाहूंगा। कितने लोग अपने कपड़े धोते हैं? Okay, put your hands up. How many of you know how to make your food? All right. All right, thank you. So it is not about making your toast. Making food means good food, what you like, and which can be eaten by others also. When we celebrate Labour's Day or श्रमिक दिवस, हम सबको यही बताया जाता है, वर्क इज वर्शिप। जब काम करते हैं आप ईश्वर की पूजा भी करते हैं। हाउ डू यू वर्शिप व्हाइल यू आर वर्किंग? जब आप अपने दिल, दिमाग और पूरे शरीर को जब उनमें इन्वॉल्व करते हैं तो आप परमात्मा के साथ लीन हो जाते हैं। You become one with the Almighty. When you put all your heart and soul into your work, then you become, more favorable before God. श्रमिक दिवस पर हम सबको पहला बात यही बताया जाता है, वर्क इज वर्शिप। जो काम हमें दिया जाता है पूरे लगन के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ हम जब करते हैं तो हम ईश्वर की आराधना और स्तुति करने के बराबर है। एंड इफ यू आर पुटिंग योर हाफ एफर्ट इन योर वर्क, देन यू आर नॉट सिंसियर टू योर वर्क, देयरफॉर योर वर्क इज नॉट अप्रिशिएटेड और नॉट रिवार्डेड। सो दुनिया में कौन है ये लेबर, ये झाड़ू पोछा लगाने वाले या कोई ऐसा मजदूरी करने वाले लेबर नहीं है, सब लेबर है। ऑल आर वर्कर्स। डू यू बिलीव दैट?
all our workers, we all are given responsibilities and duties to make our life comfortable and others' life too. As a principal, as a teacher, as a staff, you all have got responsibility. You all have to labor in a wider concept that we all are labor. And when we do our labor, our work properly, as a labor, when we work hard, we are, becoming more favorable before God, and when we consider our work as a worship. So today's first message for you is that work is a worship. Whatever may be the work. मैं ऐसे सोच रहा था, आज हम जब लेबर्स डे मनाएंगे तो मैंने पहले सोचा हम आज इनको छुट्टी देंगे और हम सारा काम करेंगे। कभी किए आप लोगों ने झाड़ू पोछी? In my younger days, when I was going to the school, we used to get this type of work. We hardly used to have some helpers in the school. And basically all the works are managed by principal, teachers and the students. And some of the schools they have one or two helping staff. Other than that, there is no person engaged in making the school neat and clean. So हमें अपने बचपन से ही अपना क्लासरूम को साफ सफाई रखने के सिखाया है. Now your case, when you come, everything is neat, ready, in all place, everything is neat and tidy, and you are the one who dirty the place. तो छोटे छोटे बातें हैं, झाड़ू लगाना या पोछा लगाना या कपड़ा धोना, जो चीज हमें अपने बचपन में सिखाया है हमारे साथ अब तक है. Now as a principal, I wash my clothes, I iron my clothes. Things that you learn in your younger days that carries throughout your life. So it is a time for you to learn. Particularly when we celebrate Labour's Day, look at your own lifestyle that you have. At home, everything is taken care. Your dress, your food, everything. What is your effort other than the studies? So every day, every moment that there is something to learn. And when we have a celebration like this, it is a challenge to all of us that we need a lot of things in our life and never disrespect any work. Previous school where I was there in that area, people categorize the work. A particular task of work is done by a particular group of people. There is no category in doing the work. Work is same, but only the pay scales are different according to the work. That in order to categorize, the qualification, categorize according to the qualification. Otherwise, everybody is equal, everybody's work is respected and taken into consideration. So today, मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं. जो काम आप स्कूल के लिए कर रहे हैं, उसके लिए हम सब आभारी हूं. और मैं अपना टीचर्स के तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और बच्चों की तरफ से खास करके आप उनके क्लासरूम्स कितने साफ सफाई से रखते हैं कि नहीं रखते? So let us give once again round of applause and appreciation. और शुरुआत में नवीन जी ने कहा मैं फादर आयरिस के साथ काम किया और विंसेंट के साथ, उनके साथ फादर साहू के साथ, कई लोगों के नाम बताया और अभी आप लोगों के साथ काम करते हैं. हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए हम इनके साथ काम कर रहे हैं, है ना. वो हमारे साथ काम नहीं करते. नवीन और बलबीर जी और ये सारे लोग
हमारे साथ काम नहीं करते, बल्कि हम उनके साथ काम कर रहे हैं, हम एक टीम होके काम कर रहे हैं। तब हमारे सोच में, हमारे काम में, हमारे हर चीज, हर जो हमारे काम है उसमें हमारा करना और जो निभाने का तरीका अलग होगा। मदर टेरेसा सेड, आई पुट लव इन एवरी वर्क। जो भी काम है हम उसमें प्यार डालेंगे तो काम बहुत अच्छे से होगा। If you do not love your work, then it becomes more boring, tiring, and you will always find no interest in that work. Therefore, love your work. अपने जो काम को प्यार करो, उस प्यार उस काम में जब डालोगे तो पूरा दुनिया देखेंगे। Once again, thank you, God bless you all, and happy Labour's Day. धन्यवाद फादर। अब मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि विद्यालय गान के लिए खड़े हों। खुशी एक समझौता नहीं, एक रवैया है, हमेशा सकारात्मक रहे। इसी के साथ अब हम कक्षा 8वीं के छात्र